हेलो, वेलकम टू बसंत फिजिक्स। आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर क्लास 11th। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड कितना है? u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और मास दिया हुआ है 2 kg। ए फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड in the direction of motion of the body. The force time graph is given in the figure. Calculate the impulse of the force and the final speed of the body. तो हमें पता है कि इम्पल्स जो होता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फोर्स टाइम ग्राफ में हमें इम्पल्स कैसे मिलेगा? क्योंकि इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है और एक ग्राफ में जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब इम्पल्स ही होता है। तो हम इन सभी एरिया को मिला देंगे तब जाके हमें इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डैश बी डैश बी, देन यहाँ पर ये वाला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होते हैं बी डैश सी प्लस लास्ट में रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सी डैश ई डी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहाँ पर 1.5 है, जो सेकेंड होता है 1.5 सेकेंड, इंटू यहाँ पर जो हाइट है वो है 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर 1.5 से 2.5, इसका मतलब हुआ 1 इंटू हाइट भी यहाँ पर 3 है, प्लस ट्रापीजियम क्या होता है एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और यहाँ पर पैरेलल साइड कौन है? बी डैश सी डैश, मतलब आपका 3 प्लस 2 और इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2.5 से 3 के बीच में जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर हाइट हुआ आपका 3 माइनस 2.5। देन फाइनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 4 है, मतलब यहाँ पर ये हुआ आपका 1 इंटू 2। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 2.25 प्लस 3 प्लस 1.25 प्लस 2 इक्वल टू 8.50 और इम्पल्स का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और केजी मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम का यूनिट है। तो चेंज इन मोमेंटम क्योंकि इम्पल्स है तो न्यूटन सेकेंड, या मोमेंटम का जो यूनिट है वो भी होगा इम्पल्स का यूनिट। और मैं पहले से बोल चुका हूँ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, और चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा वी इज इक्वल टू इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज इक्वल टू 8.50 अपन 2, मास यहाँ पर 2 है,
So this is equal to 4.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल speed plus change in velocity. This is equal to 5 plus 4.25 is equal to 9.25 meter per second. So this is the answer.